सुनो सुनो, तुम खबरी भाभी को जानती हो? नहीं। बकरी ना बनो, खबरी भाभी की सुनो। इस वक्त की बेहद अहम खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से, जहां पर कमांडो कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि वहां के एक रेस्टोरेंट में आतंकी हमला किया गया था, जहां पर कुछ लोगों को बंधक बना के रखा गया था। फिर सेना ने कमांडो कार्रवाई की, जिसमें 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। वहीं एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया है। फिलहाल कहा जा रहा है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है और 2 आतंकियों का अभी फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है। बता दें कि पहले ही 2 पुलिसकर्मियों की इस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि फिलहाल सारे होस्टेजेस को छुड़ा लिया गया है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर ऑन है। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या अपडेट है? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सुबह 8:10 पर ढाका समय के अनुसार जो बांग्लादेश की आरएबी है, रैपिड एक्शन बटालियन और जो बॉर्डर गार्डिंग एजेंसी है उसने और जो एजेंसीज हैं कमांडो ऑपरेशन यहाँ शुरू किया है। जो हॉस्टेज सिचुएशन चल रही थी, जो बंधक संकट चल रहा था पिछले कल रात के बाद से, उसको तोड़ते हुए बंधकों को छुड़ाने के लिए वहां पर जो है मिलिट्री एक्शन किया जा रहा है। और उसमें जो जानकारी मिल रही है उसमें अब तक 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन कितने आतंकी और थे, क्या कुछ और लोग अंदर हैं, ये सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कई लोग इसमें घायल हैं, घायलों को भी बाहर निकाला गया है। क्योंकि ये बंधक संकट था, इसमें कितने लोग मारे गए हैं अब तक, ये पूरी स्थिति स्पष्ट तब हो पाएगी जब पूरा सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इतना भी हम फिलहाल बता सकते हैं कि जो कल देर रात के बाद से जो बंधक संकट चल रहा था, कल रात 9 बजे के बाद से करीब 12 घंटे से ये बंधक संकट चल रहा था और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पहली बार तो कुशवाती कोशिश की गई थी कि बातचीत के जरिए इस स्थिति का समाधान निकाला जा सके। बांग्लादेश की जो आरएबी है उसके कमांडर ने ये ऑफर भी दिया था कि अगर कोई मांग है तो सरकार बातचीत कर सकती है, बातचीत से सुलझाया जा सकता है मामले को। लेकिन उसके बाद जब कोई भी रास्ता नहीं निकला तो उसके बाद आज सुबह करीब 4 बजे पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया। मीडिया को और जो लोग परिजन वहां पर थे बंधकों के, उन्हें पीछे हटा दिया गया है और उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया सुबह 8 बजे के करीब। तो मतलब प्रणय, ये पूछना चाहूंगी कि काफी वीआईपी एरिया है ये। बताया जा रहा है कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बड़े बड़े देशों के उच्च यहाँ पर हाई कमीशंस हैं। तो ऐसे में वीवीआईपी एरिया में इस तरह की घटना होना, तो किस तरह का सिक्योरिटी लैप्सेस हैं? देखिए, सिक्योरिटी लैप्स तो निश्चित रूप से कहा ही जाएगा, क्योंकि इस तरीके का अगर हॉस्टेज सिचुएशन होता है, हथियारबंद लोग घुस जाते हैं, तो सिक्योरिटी लैप्स का मामला तो है ही सही। लेकिन ये सिक्योरिटी लैप्स से ज्यादा बड़ा इस चीज का भी लैप्स कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रोफाइलिंग करके इलाके की प्रोफाइलिंग की है, यानी एक बड़ी टेरर कॉन्स्पिरेसी थी। क्योंकि इलाके की प्रोफाइलिंग की, गुलशन 1 का वो इलाका है जहां से भारतीय उच्चायुक्त जो है, इंडियन हाई कमिश्नर का घर इंडिया हाउस भी उसी इलाके में है। वहीं यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भारतीय चांसरी भी है और जर्मन दूतावास है, सऊदी अरब एम्बेसी है, बहुत सारे जो एम्बेसीज हैं वो सब इसी इलाके के अंदर है। ये बहुत घना बसा इलाका है। वैसे भी पूरा ढाका शहर जो है वो बहुत घना बसा है, यानी 3-4 किलोमीटर का रेडियस पॉपुलेशन के हिसाब से ढाका में बहुत ज्यादा बड़ी संख्या होती है। ऐसे में सकरा रोड्स बहुत चौड़े नहीं है। ऐसे में पुलिस के लिए और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी उन्होंने इतना समय भी शायद इस चीज के लिए लिया क्योंकि कोलेटरल डैमेज नहीं हो। ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के साथ साथ, क्योंकि एक्सप्लोजिव्स कैरी कर रहे थे ये अपने साथ, शुरुआत में कुछ ग्रेनेड धमाके भी हुए। जो पुली बेकरी का इलाका जहां पर ये हॉस्टेज सिचुएशन थी, और यहाँ करीब 20 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को, क्योंकि एम्बेसी का इलाका है, शाम का समय था, रमजान का वक्त भी चल रहा है, तो शाम के समय लोग बाहर निकलते हैं, तो शाम के समय में चहल पहल ज्यादा होती है और इसीलिए उस समय को टारगेट किया। स्वाति, अगर आप ध्यान दें तो लगभग वैसा ही मोडस ऑपरेंडी है, लगभग वैसा ही समय है जैसा कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के समय हुआ था, जब चहल पहल के समय को, शाम के समय को टारगेट किया गया था, जिस समय कैफेटेरियाज में, फूड जॉइंट्स पे ज्यादा संख्या में लोग होते हैं। जी, और ये जो कैफे के ये जो ओनर हैं, उनसे क्या मतलब कुछ जानकारी जुटाई गई है अब तक सुरक्षा बलों की तरफ से? क्योंकि वो काफी देर पहले निकल गए थे और बाद में पता चला कि किस तरह से हमला हुआ है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 8:30 बजे ही वो कैफे में घुस गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद गोलीबारी की सुनाई दी, जिसके बाद पता चला कि बंधक बना लिया गया है।
देखिए, कैफेटेरिया के ओनर ने शुरुआत में आने के बाद ही उसी ने सबसे पहले ये जानकारियां दी थी कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। आने के बाद उसके बाद उन्होंने नारे लगाए और जिस तरीके की जो भी जानकारियां मिली वो एजेंसीज ने सबसे पहले उसकी लोकेशन, किस तरीके कहाँ के एंट्रेंस है, पूरे ऑपरेशन से पहले जो ऑपरेशनल जानकारियां हो सकती थी वो ली गई और इलाके को कॉर्डन करके इतना समय भी इस चीज के लिए लिया गया कि सुबह होने पर ऑपरेशन किया जाए रात के अंधेरे में, ताकि वो लोग बच के न निकल पाए। और पूरे इलाके को कॉर्डन भी इसीलिए किया गया। 3 टियर सिक्योरिटी लेयर वहां बनाई गई, जिसमें बाहर ढाका पुलिस, उसके बाद जो है बॉर्डर गार्डिंग एजेंसी और अंदर आरएबी जो रैपिड एक्शन बटालियन है बांग्लादेश आर्मी के, उसके कमांडोज जो हैं वो उसमें मौजूद थे। उन्होंने ऑपरेशन को कैरी आउट किया और इसके अलावा बांग्लादेश नेवी के कमांडोज जो हैं वो भी वहां पहुंचे थे। और फिलहाल प्रणय बने रहिए हमारे साथ बांग्लादेश के एक पत्रकार मुक्तदे राशिद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुक्तदे जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि मतलब हाल ही के कुछ दिनों में जिस तरह से इतनी बड़े पैमाने पर ढाका में आतंकी घटनाएं हो रही हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू ब्लॉगर्स को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, अभी दो दिन में ही 2 हिंदू पुजारियों की हत्या की गई है और फिर ये इतना बड़ा हमला, वो भी वीवीआईपी इलाके में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो ऑपरेशन हुआ इसी के बारे में, ये जो प्लेस है ये मोस्ट टॉप सिक्योर प्लेस है इन बांग्लादेश। लेकिन कैसे कहूँ ये हो गया। The police official says that the time was relaxed when the attackers stormed into the restaurant and suddenly they started attacking the guests of the restaurant. But the problem is they took too much time in this. In the meanwhile, lots of people were attacked, and I saw one person was taken with a huge bruise and serious type of injury marks. He was taken directly to the CMH military, combined military hospital. You know, Army chief led the operation and he just left the place. राशिद साहब, ये बताइए कि अब तक भी क्या मतलब कुछ लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं अब भी? अब क्या कहते हैं? अभी भी वहाँ पे कुछ लोग बंधक बने हुए हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं रेस्टोरेंट के अंदर अभी भी? अभी उधर एक पुलिस ऑफिसर उधर से बाहर हुआ, वो जो कहा एक एक करके जो आतंकवादी है उधर से पकड़ाता है और जो होस्टेज है उसको रिहा कर रहा है। सर, are there more people in the restaurant? Still a lot of the hostels are there. ठीक है सर। और सर, ये बांग्लादेशी मीडिया को आपको कब ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ये बंधक बना लिया गया है, इस रेस्टोरेंट में हमला कर दिया गया है? हेलो राशिद सर, ये धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए, धन्यवाद सर। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बड़ा आतंकी हमला, ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें कि ढाका समय के अनुसार रात करीब 8:30 बजे यहाँ पर एक आर्टिसन बेकरी कैफे में हमला किया गया और अब फिलहाल लोगों को छुड़ा लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रात यहाँ एक कैफे में हमला हुआ, आतंकियों ने हमला कर दिया। जिस तरह से खबरें मिल रही है बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक, हम आपको बता दें कि आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जो अपडेट्स अभी तक मिल रही है वो ये कि 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और 2 आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। हालांकि कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया गया था, 13 बंधक हैं जिनको छुड़ा लिया गया है, लेकिन अभी कितने और बंधक है इस रेस्टोरेंट के अंदर, इस कैफे के अंदर, अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें कि जो इस कैफे जो यहाँ पर जो एक शेफ था उसको बंधक बना लिया गया था, हालांकि बाद में वो किसी तरह से जान बचा के यहाँ से भागा।
उससे कुछ जानकारी ज़रूर हाथ यहाँ पर लगी होगी। जो भी पुलिस इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, फोर्स इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। फिलहाल 13 बंधक जो हैं वो छुड़ा लिए गए हैं। पुलिस और हमलावरों के बीच में गोलीबारी भी हुई, इसमें कुछ पुलिस वाले भी उनकी भी जान गई है। साथ ही जिस तरह से यहाँ पर अभी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कितने बंधक अभी और यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन 13 बंधक हैं जिनको छुड़ा लिया गया है। तो ये इस वक्त की अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ढाका से ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। 2 आतंकी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कितनी संख्या में ये आतंकी आए थे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इसके बाद से वहाँ पर एक भय का माहौल है, लोगों में दहशत है। ये मीडिया इस वक्त वहाँ पर जो मौजूद है, रात 9:30 बजे गोलीबारी की ये खबर मिली थी कि एक कैफे में आतंकियों ने हमला कर लिया है और कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें बंधक बना लिया है। किसी तरह से जो शेफ था यहाँ का रेस्टोरेंट का, वो अपनी जान बचाकर यहाँ पर भागा, लेकिन उसने बाहर आकर जो जानकारी दी वो ये कि जो चीफ शेफ है उसे भी बंधक बनाया हुआ है और कुछ और भी लोग हैं जो इस वक्त रेस्टोरेंट के भीतर मौजूद हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ।